सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बीए 4 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं जो आज तक पेपर में आ रखे हैं उससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और आने की संभावना है, तो वो सारे क्वेश्चंस तैयार करे हमने, जो कि मात्र 8-9 क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप कर लोगे तो आप 100% अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये क्वेश्चंस एनसी वेब और एसओएल दोनों ही बच्चों के लिए, और इसके अलावा इनके सारे एक्सप्लेनेशन विद प्रेजेंटेशन हमने पहले ही करा रखे हैं। 3 पार्ट्स में उसकी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। इस क्लास में हम खाली क्वेश्चन समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका बना 18वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति से। तो सामाजिक स्थिति के अलावा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 18वीं शताब्दी में अंधकार क्यों था, यह उस सामाजिक स्थिति की आलोचना करें। तो ये दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आलोचना करें उस सामाजिक स्थिति की, और अंधकार का युग क्यों कहते थे। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें जो जो कमियां थी, जाति प्रथा, नारियों की स्थिति, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, ये सारी स्थितियों का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में। ये दोनों ही ब्रिटिश शासन के काल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन को अपना शासन जो सशक्त करना था और नियंत्रण करना था, उसके लिए सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध पर नियंत्रण करना पड़ा, उसमें जीत हासिल करनी पड़ी, जिसके बाद उनका प्रशासन पूर्ण तरीके से नियंत्रण किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और इसका भी हमने आंसर करा रखा है, तो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी तीसरे क्वेश्चन की जो चांसेस बनते हैं, आर्थिक नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे 3 टॉपिक्स है हमारे, यानी इनकी 3 आर्थिक नीतियां थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। अगर ये ऐसे नहीं आता कि अंग्रेजों की नीतियां, आर्थिक नीतियां, तो ये क्वेश्चन टिप्पणी के लिए आ सकता है, यानी कि इनमें से किसी 3 में से किसी एक को दे देंगे और एक पे टिप्पणी करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे स्थायी बंदोबस्त, जिसमें क्या था, कर की राशि को स्थायी कर दिया गया था, तो इससे रिलेटेड टिप्पणी करिए कि क्या समस्या आई, क्यों ऐसा हुआ। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसानों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया था, तो ये प्रोसेस कहाँ, किसने, कब, कैसे किया। फिर महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें क्या था, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को एक साथ एक प्रतिनिधि के हाथ में दे दिया जाता था और उससे कर एकत्रित किया जाता था, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, ये तो पक्का पेपर में आता ही है, ये इसका एक अपने आप का यही क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति के क्या कारण है और इसके बाद क्या परिणाम है। तो आपके 1857 की क्रांति के कारण बताने, जो अलग अलग तरीके से होंगे, राजनीतिक कारण अलग होंगे, उसके अलग पॉइंट्स होंगे, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैन्य कारण, धार्मिक कारण। फिर इसके बाद परिणाम कि अंग्रेज कैसे सशक्त हो गए, हम भी जागरूक हो गए, ठीक है। फिर हमारे लिए कुछ सुधार भी किए गए, क्योंकि हमने बहुत सारा विरोध किया, तो अंग्रेजों को लगा कुछ सुधार करना चाहिए, रानी के हाथ में शासन आ गया कंपनी के हाथ से, तो ये सारे परिवर्तन आपको इसमें बताने। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन उठता है सामाजिक सुधार या सामाजिक सुधार के संबंध में आंदोलन जो थे, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और फिर रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। यानी ब्रह्म समाज में आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने कैसे ब्रह्म समाज का निर्माण करा, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए, समाज की स्थिति में सुधार करने के लिए, हिंदू समाज में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। इसके बाद आर्य समाज, जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम आएगा, जो कि वेदों के आधारित समाज का निर्माण चाहते थे, जो वेदों को बढ़ावा देते थे, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं थी वो पढ़नी है। और फिर रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो रामकृष्ण भी एक संत थे, जिनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो विवेकानंद ने ही रामकृष्ण की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी, और इनके क्या उद्देश्य थे, क्या इन्होंने कार्य किए, वो सब जानना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में पहले ही करा रखे हैं, तो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चंस जो बनते हैं कृषकों और जनजातीय आंदोलन से संबंधित, यानी कृषकों ने जो आंदोलन किए, और जनजातीय यानी कि जो कम्युनिटीज होती हैं, एसटी कम्युनिटीज, उन्होंने क्या आंदोलन करे, सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी उनके खिलाफ, वो कैसे ऐसे अंग्रेज सरकार नीतियां बना रही थी जिनसे जनजातियों को, कृषकों को दिक्कत आ रही थी। आपको पूरा पता है कि अंग्रेजी शासन में सबसे ज्यादा दिक्कत कृषकों को आई, और उसके बाद किसी को आई, तो जनजातीय को आई, मतलब जो एसटी लोग होते थे, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते थे, जंगल में रहते थे, उनके लिए नीतियां बनती थी, उसे जंगल से निष्कासित किया जाता था, तो इसके संबंध में क्वेश्चन आएगा। अगला कांग्रेस से एक क्वेश्चन बनता है उदारवादी और उग्रवादी में अंतर। यानी उदारवादी जो शांति प्रिय लोग होते हैं, जो लेटर लिख के, जो पत्र लिख के, जो याचिकाएं डाल के अपनी मांगों को मनवाते हैं। उग्रवादी क्या करते हैं भाई, हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इन दोनों में विचारधारात्मक रूप से विभाजन था, और आगे चल के 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया इनका सूरत में। फिर सांप्रदायिक राजनीतिक 1920 के दशक से 1947 तक, जब हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाना है कि किस तरीके से 1920 के दशक से पहले भी और 20 के दशक के बाद भी सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक आधार पर राजनीति, धार्मिक राजनीति कैसे बढ़ गई, धार्मिक राजनीति को कैसे हवा मिली, और जिसके बाद देश की स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता के साथ हमें मिला विभाजन, हिंदुस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान।
ये भी धर्म के आधार पे हुआ, तो इसको समझाना है आपको इसमें। और यही सारे क्वेश्चन है आपके सिलेबस से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं एग्जाम्स में, तो मैंने वो लिख दिए हैं। जैसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह और आंदोलन, जिसमें उनका असहयोग आंदोलन पढ़ लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लीजिएगा और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर संविधान सभा, कैसे कैबिनेट मिशन से संविधान सभा बना। इसके बाद संविधान की विशेषताएं, जो भी संविधान की विशेषताएं संविधान निर्माण करने के बाद आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, कठोर लचीला संविधान बना, ठीक है, उधार लिया गया संविधान बना, इसमें मौलिक अधिकार था, न्यायिक व्यवस्था थी, नीति निर्देशक सिद्धांत थे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए और जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं से आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इन क्वेश्चंस को आप 100% कर लीजिएगा।